हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप? बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक मोटिवेट बात देखते हैं, फिर बढ़ते हैं आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चन की ओर। तो देखिए मोटिवेट बात क्या है। दुनिया विरोध करे तो तुम डरना मत मेरे फ्रेंड, क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते हैं दुनिया उसे ही पत्थर मारती है। इसलिए आप अपने लक्ष्य को हासिल करने में जुटे रहें और मेहनत करते रहें मेरे फ्रेंड्स। दुनिया से लेन देन मत रखिए, क्योंकि दुनिया जो होती है आपको मनोबल गिराती है, आपके अंदर नेगेटिव चार्ज भरती है। और यही बात यहीं भी बता रहा है कि दुनिया विरोध करे तो तुम डरना मत, क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते हैं दुनिया उसे ही पत्थर मारती है। यस, जिस प्रकार से आप आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी मेहनत हौसले जज्बे के साथ, तो आपको मनोबल जिसको कह सकते हैं नेगेटिव देने वाले बहुत होंगे। इसलिए अपने मन में नेगेटिव मत लाइएगा और मेहनत जज्बे के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना मेरे फ्रेंड्स। तो चलिए आपका दिन शुभ हो। हम लोग बढ़ते हैं आज आपके 17 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स क्वेश्चन की ओर। तो हम बता दें ये क्वेश्चन जो हैं आपके यूपीएससी, आपके पीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस ऑफिसर जैसे सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिएगा, और रिवीजन आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। रिवीजन अवश्य कर लीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि हाल ही में देखिए 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो आपका लक्षद्वीप है, या संयुक्त राज्य कौन सा राज्य है? तो आपका लक्षद्वीप है। चलिए हम लोग यहाँ इनसे और देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि 15 से आपके 18 वर्ष की आयु की सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य आपका लक्षद्वीप है। और ये 3 जनवरी से देश में 15 साल से 18 साल के बच्चों को भी कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन डोज दी जा रही है। और इस कड़ी में लक्षद्वीप ने अपना बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मान लीजिए आपके एमपी पुलिस का एग्जाम हो रहा है और यहाँ से कोविड-19 और करंट अफेयर्स क्वेश्चन बहुत ही देखने को मिले हैं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं कि हाल ही में मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है। तो उसका नाम क्या है? आपका गगनयान मिशन नाम है। चलिए हम लोग यहाँ इनसे और देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए इसरो ने हाल ही में गगनयान कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन की योग्यता परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित किया। और यह परीक्षण तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में 720 सेकंड के लिए किया गया था। और देखिए इसरो की बात होती है, हम लोग इधर भी एक नज़र डालते हैं, क्योंकि आपके लिए यह भी एक इम्पोर्टेंट ही होता है। और यहाँ से भी आपके एक एमपी जो पुलिस का पेपर हो रहा है यहाँ देखने को मिला है। तो देखते हैं हम लोग इधर भी एक नज़र। तो देखिए इसरो का जो फुल फॉर्म होता है आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसको कह सकते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसका देखिए गठन आपके 15 अगस्त 1967 में हुआ था। जो कि एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके एमपी पुलिस में, जो अभी हाल ही में एग्जाम चालू हैं। और इसका देखिए मुख्यालय जो है आपके बेंगलोर में स्थित है। और इसके अध्यक्ष जो हैं आपके के शिवानंद थे, लेकिन अभी ये चेंज हो गए हैं, आपके यस सोमनाथ जी हैं वर्तमान में। तो यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं आपके एमपी पुलिस में। इसलिए आपसे यही हम एक अनुरोध करते हैं, जितने भी आप करंट अफेयर्स क्वेश्चन पढ़ते हैं उनको रिवीजन जरूर से करिए, क्योंकि आजकल जो एग्जाम होते हैं सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में कौन सा बैंक भारत में सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला यूपीआई लाभार्थी बैंक बन गया है? तो आपका पेटीएम पेमेंट्स बैंक बन गया है भारत में सबसे बड़ा और सबसे तेजी बढ़ने वाला यूपीआई
लाभार्थी बैंक। चलिए हम लोग यहाँ इनसे और देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। और देखिए इनसे क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपका जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, ये लिमिटेड भारत में सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला यूपीआई लाभार्थी बैंक तो बन गया, और ये एक महीने में 926 मिलियन से अधिक यूपीआई लेन देन का मील का पत्थर हासिल करने वाला देश का पहला लाभार्थी बैंक भी बन गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा और रिवीजन तो जरूर से जरूर कर लीजिएगा। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर प्रदर्शित किया गया है? तो ये आपके जैसलमेर जो है यहाँ पर किया गया है। आपका विश्व की बात हो रही है, विश्व का सबसे बड़ा आपका खादी राष्ट्रीय ध्वज। चलिए हम लोग यहाँ इनसे और देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आपके लिए यह भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सेना दिवस मनाने के लिए खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया, और इसे जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगेवाला में प्रदर्शित किया गया। और यह आपके स्मारकीय राष्ट्रीय ध्वज 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है। और देखिए क्या है इनसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। और देखिए इसका जो वजन है आपका लगभग 1400 किलोग्राम भी है। तो मानिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि विश्व की बात हो रही है और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, तो नोट जरूर से जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में AISCD को हाल ही में राज्य में पहली विश्व बाधित T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 आयोजित करने को मंजूरी मिली है। तो आपके केरल में मिली है आपके AISCD को। चलिए हम लोग यहाँ इनसे और देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए आपके बधिरों की अखिल भारतीय खेल परिषद को 10 से 20 जनवरी 2023 तक केरल में पहली विश्व बाधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी करने के लिए बाधिरों के लिए खेल की अंतर्राष्ट्रीय समिति से मंजूरी मिल गई है। कहाँ मिली गई है? आपके केरल में। तो इधर भी एक नज़र डालते हैं, क्योंकि आपके लिए इधर भी एक इम्पोर्टेंट ही पॉइंट बनता है। तो इसकी राजधानी की बात आती है, तो यहाँ जो राजधानी केरल की वो आपके तिरुवनंतपुरम है, और मुख्यमंत्री जो हैं आपके पी विजयन जी हैं, राज्यपाल आपके आरिफ मोहम्मद खान जी हैं, और ज़िले जो हैं आपके 14 ज़िले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। 6 नंबर। और देखिए आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि डेविड बेनेट दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं जिन्होंने पिग हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त किए हैं। वह किस देश से हैं? आपके अमेरिका देश से हैं। चलिए हम लोग यहाँ इनसे और देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो आपके देखिए डेविड बेनेट दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं जिन्होंने पिग हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त किए हैं। वह अमेरिका देश के हैं। और देखिए इसमें अमेरिकी सेना की पहली महिला सचिव क्रिस्टन आपकी विमथ भी हैं। और देखिए बात किसकी होती है? अमेरिका की। तो इधर भी एक नज़र डालते हैं। तो अमेरिका की जो राजधानी है वो आपका अमेरिकी डॉलर है, और जो राजधानी है वो वाशिंगटन है, और मुद्रा अमेरिकी डॉलर है, और जो कि ये पोटोमैक नदी किनारे स्थित है राजधानी। राष्ट्रपति आपके जो बाइडेन जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आपके इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन कहाँ पर है? तो आपके मध्य प्रदेश में है, और जो एमपी पुलिस के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश वालों के लिए। चलिए हम लोग यहाँ इनसे और देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए इंडिया स्टेट और फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश पर है। मध्य प्रदेश की बात होती है, इधर भी एक नज़र डालते हैं, क्योंकि आपके लिए यह भी एक इम्पोर्टेंट ही पॉइंट है। तो देखिए यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है
कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी हैं और राज्यपाल मगनू भाई पटेल जी हैं। राजधानी भोपाल है। और गठन की बात आती कि गठन कब हुआ होगा, तो ये 1 नवंबर 1956 में हुआ, जो कि आपके मध्य प्रदेश पुलिस में पूछे गए क्वेश्चन है। और जिले देखिए आपका 52 जिले हैं, और जो कि आपका जो 52वां जिला बना है निवाड़ी बना है 1 अक्टूबर 2018 को। और देखिए भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में हुई, जो कि अर्जुन सिंह थे आपके मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के। तो यह भी क्वेश्चन पूछा गया आपकी एमपी पुलिस में, आपके लिए यहाँ सभी इम्पोर्टेंट हैं, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। 8 नंबर, तो इंडियन सुपर लीग की उड़ीसा में एफसी ने किसे आंतरिक मुख्य कोच नियुक्त किए हैं, तो आपके किनो गार्सिया जी को किए गए हैं। चलिए हम लोग यहाँ इनसे और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए क्या है कि इंडियन सुपर लीग की उड़ीसा एफसी ने कीको आपके रामीरेज की जगह किनो गार्सिया को आंतरिक मुख्य कोच नियुक्त किया। और उड़ीसा अपने पिछले 7 मैचों में सिर्फ 2 जीत हासिल कर सका और 11 टीम की सूची में 9वें स्थान पर खिसक गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किस शहर में भारत का पहला हेली हब स्थापित करने की घोषणा किए हैं, तो ये आपके गुरुग्राम गुड़गांव में किए हैं। चलिए हम लोग यहाँ इनसे और देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए आपके हरियाणा के कहिए मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम कहिए, तो ये आपके जो दुष्यंत चौटाला ने हैं, ये गुरुग्राम गुड़गांव शहर में भारत का पहला हेली हब स्थापित करने की घोषणा की। कहाँ की? हरियाणा में आपके गुरुग्राम गुड़गांव में। तो इधर भी एक नज़र डालते हैं क्योंकि आपके लिए यह भी इम्पोर्टेंट है। तो हरियाणा की जो राजधानी है चंडीगढ़ है, और पंजाब की भी ये राजधानी जो है। और मुख्यमंत्री आपके मनोहर लाल खट्टर जी हैं, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी। जिले 22 जिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य ने जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट लॉन्च किया है, तो आपके आंध्र प्रदेश ने किया है। चलिए हम लोग यहाँ इनसे और देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो आंध्र प्रदेश जो राज्य सरकार है ये हाल में जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट लॉन्च किया है। और आंध्र प्रदेश की बात होती है, इधर भी एक नज़र डालते हैं क्योंकि आपके लिए यह भी एक अहमियत वाली और इम्पोर्टेंट वाली बात है। तो इसकी राजधानी अमरावती है। मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी जी, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जी, और जिले देखिए आपके 13 जिले हैं। तो देखिए आज के हमारे 10 इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है डेली करंट अफेयर्स के वो कंप्लीट होते हैं। यदि आपको चाहिए ऐसी पीडीएफ तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चाहिए डाउनलोड कर लीजिए। यदि डाउनलोड नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है, तो आप ज्वाइन लेकर आसानी के साथ पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट दिन मिलते हैं। आपको जो कोई सुझाव या जो कोई परेशानी है आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, हम आपका हेल्प अवश्य कर सकेंगे। तो चलिए अपने स्वास्थ्य का रखिएगा ध्यान। हम लोग नेक्स्ट दिन मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।